लखनऊ की सरजमीन पर अंग्रेजी हुकूमत है। एक अंग्रेज कमिश्नर उस वक्त फारसी जबान थी, उसको जरूरत हुई कि किसी उस्ताद का इंतखाब किया जाए, फारसी सीखी जाए। तो मुल्ला सिराजुद्दीन का इंतखाब। ये जो मैंने मुल्ला कहा ना, ये जमाने के सारे अल्लामा इकट्ठे कर लिए हैं, तो मुल्ला का मुकाबला नहीं कर सकते। मुल्ला सिराजुद्दीन का इंतखाब हुआ। आपने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, मेरी एक शर्त है कि मैं मगरिब की नमाज तेरे ही महल में पढ़ूंगा और अजान भी पढ़ूंगा। उस अंग्रेज ने कहा कोई हरज की बात नहीं, अब अजान भी पढ़े, नमाज भी पढ़े। मुल्ला सिराजुद्दीन अपने शागिर्दों के साथ आए, अंग्रेज को पढ़ाया और फिर शागिर्द से कहा अजान पढ़ो। शागिर्द ने अजान पढ़ी, मुल्ला सिराजुद्दीन नमाज पढ़ाने खड़े। नियत सना पढ़ा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हसीन जमील थी। जब उसके कानों में आवाज गई, कमरे के दरवाजे पे खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत पढ़ी, सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज पढ़ के चले गए, इसे रात भर नींद नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे रात भर नींद नहीं आई। कहने लगे बाप
मुझे भी पढ़ना है। कहा ठीक है पढ़ ले। दूसरे दिन को ये मुल्ला सिराजुद्दीन के कमरे में आई, कहने लगी मुझे भी पढ़ना है। कहा तू भी फारसी की किताब लिया पढ़ ले। कहने लगी मुझे फारसी नहीं पढ़नी है, मुझे वो पढ़ना है जो मगरिब की नमाज में पढ़ रहे थे। मुझे वो पढ़ना है जो मगरिब की नमाज में पढ़ रहे थे। कहा बेटी तेरा बाप अंग्रेज है, उसे अगर खबर हो गई तो फिर क्या बना। कहने लगी उस्ताद ये जिम्मेदारी मेरी है। कुरान लेकर आई, पूरा कुरान पढ़ लिया। आप चाहें तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान पढ़ने के बाद कहने लगी उस्ताद तुमने कुरान में जिस महबूब की जुल्फों की आयतें पढ़ाई हैं, जिनके चेहरे का जिक्र कुरान में हुआ है, उनकी सीरत की कोई किताब मुझे ला कर दे दो। मौलाना सिराजुद्दीन ने एक मुस्तनद आलिम दीन की किताब ला कर दी। पढ़ पढ़ कर ये इस्लाम की आलिमा बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रोज आई, मिठाई है हाथ में, कहने लगी उस्ताद जी जिस नबी के तुम गुलाम हो उस नबी का मुझे भी गुलाम बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान बना लो। कहा बेटी तेरा बाप अंग्रेज है, कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझे आप कलमा पढ़ाइए। मुल्ला सिराजुद्दीन ने उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। आपका काम पूरा हो गया, आप वहां से आ गए। एक दिन सोचा चलो खैरियत ली जाए। जब मुल्ला सिराजुद्दीन गए, पता लगा कि वो बच्ची बीमार हो गई। आप उसके कमरे में गए और उसकी खैरियत पूछी। कहने लगी उस्ताद जी मैं चंद दिन की मेहमान हूं, लेकिन मैं आप मुझसे एक वादा लेकर जाएं, मेरे घर वाले अपने मजहब के मुताबिक मुझे दफनाएंगे, ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाएंगे। आप मुझसे वादा लें कि मेरा लाशा ईसाइयों के कब्रिस्तान से निकालकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना दें। मुल्ला सिराजुद्दीन आए। एक दिन पता लगा कि बच्ची का इंतकाल हो गया। आप शरीक हुए, कब्र की निशानदेही की और दो चार साथियों को लिया। जब रात में गए, कब्र खोली और उसमें से ताबूत निकाला। क्या देखा? वो ताबूत खाली। अल्लाह। आप खड़ा गए और जैसे ही आप सोए तो ख्वाब में वो बच्ची आ गई। जरा दूर से कहते हैं, जरा और आस्था से कहते हैं माशाअल्लाह। मुल्ला सिराजुद्दीन का बेटी मैं तो अपने वादे के मुताबिक आया था, लेकिन तेरा ताबूत खाली था। कहने लगी उस्ताद जी मेरे घर वाले अभी मुझे दफना गए, पलटे ही थे इतने में मदीने से आका गए। फरमाया जो हमारी चाहने वाली हो, जो
बकी में रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। इंशाअल्लाह आप थोड़ी ही देर में इस मदरसा जमालुल उलूम से जो 3 बच्चों के दिलों पर 114 आयतों के बाग की काश्त हुई है और वो समरवार हुए हैं। इंशाअल्लाह वो मंजर आप देखेंगे जो उनके वालिदैन ने साल हा साल से ये दुआ करी थी कि हमारे बेटे का सीना कुरान का खजीना बन जाए। सुभान अल्लाह। उनकी दुआ रंग लेकर आई और मदरसे के तमाम असातिज़ा ने मेहनत की। आज 3 बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं, अपने सीनों में कुरान मुकद्दस की दौलत को लेकर यहां से जा रहे हैं। लेकिन आइए अजीज़ाने गिरामी, अगर वो यहाँ बैठे हों, उनके वालिदैन यहाँ पर हों, तो जरा गौर करें, हिफ्ज़ के बाद में हिफाजत और बढ़ जाती है। बेशक बेशक, सही बात। हिफ्ज़ के बाद में हिफाजत और बढ़ जाती है। इसीलिए कि अब तक ये जो बाग था इसे सींचा गया है, इसे तैयार किया गया है, अब ये तैयार हो गया है। 114 आयतों का जो बाग इन बच्चों के दिल पर इन उस्तादों ने काश्त किया है, अब इसे आगे की हिफाजत की जरूरत है कि इसे कोई दरिंदा आकर खा ना जाए, इसे कोई बर्बाद ना कर जाए। इसलिए अब वालिदैन की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए अजीज़ा ने गिरामी, वालिदैन को इस बात की जरूरत है अब उनके बैठने पर भी ध्यान दिया जाए, उनके चलने पर भी ध्यान दिया जाए, उनकी सोहबतों पर भी ध्यान दिया जाए। इसलिए अब इनके सीने में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं आई है, बल्कि अल्लाह का मुकद्दस कलाम आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत खूब। और वो कलाम आया है, अगर पहाड़ों पर नाजिल कर दिया जाता तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा होते। फिर कहां नाजिल हुआ, फिर कहां नाजिल हुआ? कल्बे मुस्तफा पर नाजिल, कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ। आओ, ये कुरान झाड़ फूक के लिए नहीं आया है। ये कुरान अगर कोई दुनिया से जा रहा हो तो सिर्फ उसके करीब बैठकर इसलिए पढ़ने के लिए नहीं आया है कि इसकी रूह निकाल दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने जब ये सुना तो तड़प गया, रोने लगा, कहने लगा ये कुरान मारने के लिए नहीं आया है, ये तो मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए आया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। और आओ, मैं आपको थोड़ी देर के लिए करबला की धरती पर लेकर चलता हूं। करबला की धरती है जब इसी कुरान को पामाल किया जा रहा था, जब इसी कुरान के आइन की छज्जियां उड़ाई जा रही थी,
यजीदियत की ललकार थी तो हुसैन ने खड़े होकर कहा था कुरान घबराना नहीं, अगर तू मेरे नाना के सीने पे उतरा है तो सुन मैं भी नाना के सीने पर खेला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा और बात, मैं भी अपने नाना जान के सीने पर खेला हूं। तेरा मेरा कोई मामूली रिश्ता नहीं है। कुरान घबराना नहीं, मैं तुझे मिटने नहीं दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो अली अकबर को दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो कासिम को दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो नन्हे अली असगर को दे दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी बहन ज़ैनब की गोद खाली करा लूंगा, लेकिन कुरान तुझे मिटने नहीं। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है कारी साहब, बहुत बहुत। कुरान का हुसैन सुभान अल्लाह। तू अगर मिटने नहीं देगा तुम सुबह कयामत तेरी जिंदगी को ऐलान करता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी गुलाम नबी साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान माशाअल्लाह, आपने नारे का जवाब बड़ी लापरवाही से दिया है। इसी तरीके से अगर आप का ये हाल रहा तो फिर खतीबों को कुछ सोचना पड़ेगा। अजीज़ाने गिरामी, आज बड़ी तकलीफ होती है कि कोई कुरान की आयत पढ़ी जाए तो आप खामोश रहते हैं। और हमने आज तक की मौलाना एहसान साहब ये तारीख हमारे सामने नहीं आई, हमने नहीं देखा कि कोई पर्ची आई हो और कहा हो कारी साहब फुला आयत पढ़ दो, फुला रुकू सुना दो। जहां शेर के लिए तुम्हारी पर्चियां आती हैं, तुम्हारे फरमाइशें आती हैं, इस आयत के लिए क्यों नहीं आती हैं? इस कुरान के लिए क्यों नहीं आती हैं? मेरे नबी ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर एक ऐलान किया था और मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे गुलामों मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक हसरत है, और वो हसरत ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर उम्मती के सीने में सूरे मुल्क महफूज। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत बहुत। मेरे हर उम्मती के सीने में सूरे मुल्क महफूज हो जाए। ये वो सहाबा थे कि जब इनके कानों में आवाज गई तो मदीने का हर छोटा बड़ा बूढ़ा सूरे मुल्क को याद करने लगा। तो 4 दिन में सूरे मुल्क उनके सीनों में महफूज हो जाती है। फिर मेरे नबी ने उसी मिंबर पर इरशाद फरमाया, सुनो अब तुम सोने से पहले इस सूरत को पढ़ लिया। सोने से पहले इस सूरत को पढ़ लिया, इसलिए कि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद अल्लाह 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 न बाप सा जाएगा न भाई सा जाएगा न बीबी सा जाएगी। अगर तुमने सोने से पहले ये सूरे मुल्क पढ़ी होगी तो ये तुम्हारी कब्र पर आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। और आकर अपने नूरानी परों को कब्र पर बिछा देगी। सवाब भी आएगा, अंदर चला जाएगा, अजाब आएगा, उसे वापस कर देगी, सुभान अल्लाह, उसे वापस कर देगी।
और उसके बाद में एक और की शक्ल इख्तियार करेगी और कब्र में दाखिल हो जाएगी, अपने होठ उसके होठों पर रखेगी और उनका बोसा लेगी, कहेगी कुर्बान जाऊं इन होठों के जिन होठों से तूने तिलावत करी थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। फिर उसके सीने की तरफ आए और कहेगी कुर्बान जाऊं मैं सीने के जिस सीने में तूने महफूज किया है उसे भी बोसा देगी। फिर कदमों की तरफ आएगी, कहेगी कुर्बान जाऊं मैं इन कदमों के कि जिन कदमों से चलकर तूने मुझे याद किया था उसे भी बोसा देगी। और फिर रब की बारगाह में अर्ज करेगी मौला इस पढ़ने वाले के लिए नूरानी बिस्तर पे सुभान नूरानी बिस्तर दे दे, निजात का परवाना दे दे, मिलने में देर होगी सूरे मुल्क रब की बारगाह में अर्ज करेगी मौला या तू मुझसे मोहब्बत करने वाले के लिए निजात का परवाना दे दे, नूरानी बिस्तर दे दे। और अगर ऐसा नहीं है तो कुरान के बरकों से निकाल दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सूरे मुल्क न कल निकली थी न आज निकली हुई है। इससे मोहब्बत करने वाला, इससे प्यार करने वाला, इसकी तिलावत करने वाला कब्र में निजात का परवाना भी आएगा, नूरानी बिस्तर भी आएगा। और आओ आओ कब्र में सिर्फ कुरान ही नहीं आएगा बल्कि साहिब कुरान भी आएगा। और जब साहिब कुरान आएगा तो बरेली से इसको मोहब्बत का इमाम पुकार। सुभान अल्लाह। तो जरा सुभान अल्लाह भी हो जाए, सुभान अल्लाह। जरा और जोर से हो जाए कि कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे, ताहशीर चश्मे नूर के। बेशक कब्र में लहराएंगे, ताहशीर चश्मे नूर के। और जलवा फरमा होगी जब तलअती रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह वाह वाह या रसूल। जलवा फरमा होगी जब तलअती रसूलुल्लाह की। और जरा सब मिलकर कह दो कि हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। अरे जन्नती रसूलुल्लाह की। क्या बात है, क्या बात है कारी साहब, वाह 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 माशाअल्लाह। आगे बढ़िए माशाअल्लाह, पूरे जोश पर हैं। मोहल्ले का अकेली काफी है। जरा दुरूद पाक सुना देंगे एक बार। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। ये बच्चे इनके वालिदैन हैं यहाँ पर। इनके अगर वालिदैन हो तो जरा हाथ उठा के, मतलब वालिदा को रहने दो, वालिद ही हो भाई। बैठ जाएं आप हजरात, बैठ जाएं जो साइड में पेड़ की जड़ में खड़े हैं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। शाहिर साहब अभी आने वाले हैं, आप तशरीफ रखिए। मैं 4 मिसरे इन बच्चों के वालिदैन तक पहुंचा रहा हूं। दिल में है खौफे
और हाथ में कुरान है। जरा जोर से बोलो, जरा झूम कर बोलो, अपने नबी के नाम पर बोलो। दिल में है खौफ खुदा और हाथ में कुरान है, और प्यारे आका के गुलामों की यही पहचान है, और प्यारे आका के गुलामों की यही पहचान है। और बख्श दी जाएंगी उनकी सात पूछते हश्र में, और दिल के घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है। दिल के घर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान है। मुबारकबाद है बोलो जो अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते हैं। कल मैदाने में शर में दुनिया की सारी डिग्रियां हवा में उड़ जाएंगी, कोई डिग्री काम नहीं आएगी। अगर काम आएगा तो हाफिज़े कुरान काम आएगा, आलिमे दीन काम आएगा। 10 ऐसे लोगों को जहाँ जन्नत में लेकर जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये हाफिज़े कुरान उन्हें जन्नत में लेकर जाए।